अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपसे शेयर करेंगे प्याज को तलने का सही तरीका। प्याज आपको पता है कि ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि कोरमा हो गया, बिरयानी हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमें रेडी मिल जाए तो क्या ही बात। तो इसको आप रेडी करके रखें, बना के रखें, ताकि जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो ये अवेलेबल हो। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो काइंडली उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी, तो मेरे पास ये 3 प्याज हैं। इनको मैंने छील लिया है, छिलका उतार लिया है और अच्छी तरह धो लिया है। तो इसको आपने कट करना है 2 हिस्सों में पहले। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं मशीन से नहीं, हाथ से कर रहा हूँ। आपने इसको इस तरीके से रखना है और एक जैसा कट लगाना है। सही है? छोटा बड़ा करेंगे तो फिर वो पकने में और तरीके का हो जाएगा। आपने इस तरीके से इसको काटना है, ठीक है? तो सारे काट लें आप, ऐसे ही इसी तरीके से आप काटते जाएं। जी, तो व्यूअर्स, सारे प्याज कट चुके हैं हमारे। अब इसको एक और तरीका है इसका, ये भी बहुत ज़रूरी ट्रिक है। इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेना, एक दूसरे से अलग अलग कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह अलग अलग पक सकें। ये देखें, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल सेपरेट कर लेना आपने, ठीक है? हर एक को सेपरेट कर लेना है, कोई जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी ट्रिक है दोस्तों, इसको मत भूलिएगा। जी, तो प्याज हमारे सारे अलग अलग हो चुके हैं। अब इनकी बारी है धोने की। तो एक बाउल में पानी लीजिए, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इसमें पानी में आप साफ़ कीजिए, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा स्मेल है, जो इसका स्टार्च होता है, वो उतर जाए। सही है? थोड़ा सा मल लें इसको, थोड़ा सा धो लें आप आराम से, ताकि टूटे ना प्याज। जी, तो प्याज हमारा बिल्कुल वॉश हो चुका है। अब इसको एक स्टेनर लें, एक छन्नी लें, उसमें आप छान लें, पानी को अलहदा कर लें प्याज के साथ, और इसको तकरीबन 10 मिनट आप खुश्क होने दें प्याज, ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए प्याज से। और अगर आप जब आप फ्राई करेंगे तो उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़ें। आपको पता है ना, घी में या ऑयल में पानी डालें तो वो छींटे पड़ते हैं और वो अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह, इसको पानी को निचोड़ लें। अब एक पैन लें, पैन में आप ऑयल डालें। ऑयल ज़रा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि प्याज को फ्राई करना है। तो कम होगा तो प्याज अच्छी तरह फ्राई नहीं होगा। तेल को थोड़ा गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो गया है। आंच आपने तकरीबन मीडियम रखनी है, ठीक है? तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्याज डाल दें सारा। ये देखिए ना, अभी पानी साफ करने का यही है कि छींटे नहीं उड़े हमारे। अभी आपको दोस्तों जो मेन ट्रिक है इसकी प्याज को ब्राउन करने की, वो आपने इसको पहले 5 मिनट आपने आराम से फ्राई होने देना है, ठीक है? इसको प्याज को अपना जो इसका अपना पानी है वो इसको छोड़ने देना है। जैसे जैसे ये पानी छोड़ेगा, ये थोड़ा थोड़ा क्रंची होता जाएगा, ठीक है? ये पहले बिल्कुल ढीला हो जाएगा जब ये पानी छोड़ेगा। तो आप
अगर आपने लाइट गोल्डन करना है कलर, क्योंकि लाइट गोल्डन से पहले आपको थोड़े लम्हे पहले आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने डार्क ब्राउन करना है तो डार्क ब्राउन से आपको लाइट गोल्डन निकालना पड़ेगा। सही है, क्योंकि प्याज जब हम निकालते हैं तो ये अंदर से इतना गर्म होता है कि पड़े पड़े भी अपना रंग चेंज कर लेता है। तो हमारा जो हमें कलर चाहिए वो हो गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। आप एक प्लेट में ले लें, उसमें ऊपर टिश्यू रखें ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू के अंदर चला जाए। तो जी तो व्यूअर्स, प्याज हमारा बिल्कुल रेडी है किसी भी डिश में डालने के लिए, कौरमा हो, बिरयानी हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।